तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th MP बोर्ड जो हिंदी विशिष्ट का पेपर है उसका ब्लूप्रिंट क्या है वो जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि MP बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पर ये ब्लूप्रिंट्स अपलोड कर दिया है। तो जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं तो इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये MP बोर्ड क्लास 12th हिंदी विशिष्ट का मैं बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा ऊपर साइड सब कुछ साफ, ये देखिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इकाई क्रमांक ये दिया है और इकाई एवं विषय वस्तु ये दिया है। तो ये हमारा पद्य खंड, पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, भक्ति काव्य, वंदना, वात्सल्य और स्नेह, सूर के बाल कृष्ण, ये सब दिया है। इन सभी से दिखा रहा है जो अंकों का विभाजन, यहाँ दिख रहा होगा आपको अंकों का विभाजन। इसमें बताया गया है कि एक अंकीय 10 प्रश्न, यानी जो एक अंक वाले हैं वो 10 प्रश्न आएंगे, यहाँ दिख रहा होगा। और 3 अंक के जो हैं 4 प्रश्न आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक की 3 प्रश्न आएंगे। यानी एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल यहाँ एक अंक वाले क्वेश्चन जो होंगे 10 अंक के होंगे और जो 12 अंक वाले होंगे ये 12 अंक के होंगे और ये भी 12 अंक के। यानी देखा जाए तो हमारा ये वाला जो खंड है, ये पद्य खंड, इससे हमारा टोटल आ रहा है 34 नंबर का कुल अंक। और इसमें सहायक वाचन को भी शामिल किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं सहायक वाचन। तो इससे टोटल 34 अंक का आ रहा है, जिसमें हमारा एक अंक के प्रश्न होंगे 10 ठो और 3 अंक के 4 ठो और 4 अंक के 3 ठो। अब अपने दूसरे इकाई की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा इकाई आ गया है। हमारा दूसरा इकाई है वो भी पद्य खंड ही है। नीति काव्य और अमृतवाणी, दोहे, प्रकृति चित्रण, शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्रीय श्रृंगार, ये सब, और गद्य खंड भी है। यानी ये सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर टाइप से। तो इसमें एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये 10 अंक दिख रहा होगा, 9 अंक, 12 अंक, इससे टोटल हमारे 31 अंक के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो दूसरा इकाई बनाया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का कितने कितने नंबर का आ रहा है टोटल। ये जो हमारा 31 अंक का आ रहा है, इसमें हमारा शामिल है पद्य खंड, गद्य खंड, सहायक वाचन, व्याकरण, यही सब। ठीक है, इससे टोटल 31 अंक का आ रहा है। अब अपने इकाई 3 की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये पद्य खंड, सामाजिक समरसता, केवट प्रसंग, महत्ता, गद्य खंड, यशोधरा, गद्य काव्य, यही सब दिया है। तो इसमें हमारा जो एक अंक के वो भी 10 प्रश्न होंगे और जो 3 अंक वाले हैं 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे। ये आपको 10 अंक, 9 अंक, 16 अंक दिख रहा होगा और इससे टोटल 35 अंक का आ रहा है। ठीक है, पहले वाले में शायद 31-32 का रहा, ऐसे ही 35 अंक का आपको दिख रहा होगा। इनमें देखिए क्या क्या है शामिल है 35 अंक वाले में। जो अपना इकाई 3 है, पद्य खंड, गद्य खंड, सहायक वाचन, इसमें भी कुल 100 अंक का होगा। ठीक है, ये देखिए 100 अंक यहाँ दिख रहा होगा, कुल 100 अंक का होगा हमारा। अब मैं एक बार इसका एनालिसिस पूरा बता दूं। जो पहला पार्ट है वो 34 अंक का टोटल होगा, दूसरा पार्ट 31 अंक का और तीसरा पार्ट 35 अंक का। 35 और 35 हमारा हो गया भाई 70 और 30 100, हाँ 100 हो गया।
अब मैं आपको ये निर्देश दिखा देता हूँ, कुछ जो निर्देश एमपी बोर्ड द्वारा पारित किए गए हैं। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं वस्तुनिष्ठ नियमित पूछे जा सकते हैं। प्रश्न निम्नानुसार होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30%। देखिए मैं आपको बता रहा ना, तीनों खंड का जो 10-10 नंबर का बटा रहा तो 30 अंक का हो गया। और विषय पर आधारित प्रश्न सब्जेक्टिव 30% इससे आएंगे, यानी 3 अंक लगभग 75 से 100 शब्द। आपको 3 अंक के लिए वही 75 से 100 शब्द के भीतर लिखना होगा, ऐसे ही कुछ रैंडमली लिख दीजिएगा। विषयात्मक यानी एनालिटिकल 40%, इसका होगा जो 4 अंक में आपको लगभग 120 से 150 शब्द तक लिखने होंगे, मैक्सिमम 150 और मिनिमम 120। फिर अपना तीसरा निर्देश दिखाया गया है कि विषय पर आधारित एवं विषयात्मक प्रश्नों के विकल्प इस प्रकार होंगे, यानी 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना होगा। ऐसे आने वाला देखिए कि 5 प्रश्नों में से आपको कोई 3 प्रश्न हल करना होगा और दूसरा है 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न। यदि समझ लीजिए कि 5 प्रश्न आएंगे उसमें से कोई 3 और 6 आएंगे तो उसमें से कोई 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया जो ब्लूप्रिंट था क्लास 12th का 2021 के लिए, हिंदी विशिष्ट वालों के लिए ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। आप इसी के आधार पे पढ़ें। आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको सेम ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।